गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी, कैसे हो। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं टेंस। टेंस मतलब टाइम। टाइम को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, जो कि आपको ऑलरेडी आता होगा। प्रेजेंट मतलब वर्तमान काल, पास्ट मतलब भूतकाल और फ्यूचर मतलब भविष्य काल। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। किसके बारे में जानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में जानेंगे। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को समझने से पहले इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव। पहले इसका हम लोग बेसिक स्ट्रक्चर जानेंगे, क्या होता है, कहां कैसे क्या चीजें यूज होती हैं, फिर इसके एडवांस लेवल पे जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। देखिए बच्चों, प्रेजेंट इंडेफिनिट सबसे उलझा हुआ टेंस है। कैसे उलझा है, जब हम लोग देखेंगे समझ में आएगा। अगर आपने इसको अच्छे से सीख लिया तो आपके टेंस की आधी टेंशन खत्म हो जाएगी, और इसको आप अच्छे से नहीं सीख पाओगे तो आप इसी में उलझे रह जाओगे। आपको केवल सबसे ज्यादा 2 टेंस पे क्या करना है, काम करना है। एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा है पास्ट इंडेफिनिट, और उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट पे सबसे ज्यादा काम करना है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, चलिए इसका बेसिक स्ट्रक्चर देखते हैं। अफर्मेटिव, अफर्मेटिव मीन्स होता है, अपने हम लोग साधारण सिंपल लैंग्वेज में कह सकते हैं, सिंपल सेंटेंस, जो कि हम लोग दिन भर बोलते हैं, है ना। मोहन खाता है, सीता जाती है, पापा हंसते हैं, मम्मी चिल्लाती है, ये हम लोग दिन भर बोलते हैं। तो ये कहलाते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है, तो इसके स्ट्रक्चर को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 देखेंगे पहले, सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट जब सिंगुलर होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाएंगे। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाएंगे, और प्लस ऑब्जेक्ट। यह बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर से बता रहा हूं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस और ईएस लगाएंगे और बाद में ऑब्जेक्ट रख देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। जैसे मैंने लिया राहुल। राहुल क्या है, एक है, मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो जो हमारी वर्ब आएगी उसमें एस और ईएस लगेगा। वर्ब क्या है, कुछ भी ले लेते हैं, जैसे रीड ले लिया हमने, राहुल रीड। वर्ब मतलब एक्शन वर्ड, ये हम लोग पार्ट ऑफ स्पीच पे सीखेंगे। एक्शन मतलब होता है काम करना, ठीक है। तो राहुल रीड, क्योंकि राहुल सिंगुलर है तो इसमें आएगा एस और ईएस। तो अब यहां पे ये भी कंफ्यूजन है कि यहां पे एस लगाए कि ईएस लगाए। देखिए बच्चों, स्पेलिंग में, वर्ब में, नॉट स्पेलिंग, वर्ब में जहां पर सी एच हो, एस एच हो, डबल एस हो, जेड हो, ओ हो, वहां पर हम लोग ई एस लगाते हैं। फिर देखिए, जहां वर्ब में, वर्ब के लास्ट में सी एच, एस एच, डबल एस, जेड, ओ हो, तो वहां पे हम लोग ई एस लगाते हैं।
जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, गो। देखिए गो के लास्ट में ओ है, तो यहां क्या लगेगा, ई एस। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, वॉच। वॉच मीन्स देखना, WATCH। देखिए इसके लास्ट में CH है, तो यहां पे क्या कर देंगे हम लोग, लगा देंगे ES। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद एक चीज और, अगर वर्ब के लास्ट में वाई हो, वर्ब के लास्ट में क्या हो, वाई, तो वाई को चेंज करेंगे आई में और फिर ES लगाएंगे। देख लेते हैं, जैसे क्राई, CRY, इसको बदलेंगे वाई को आई में और ES लगाएंगे, क्राइज। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। तो अभी तक मैंने आपको क्या समझाया, प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, जो सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट जो सिंगुलर होते हैं जिसमें, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर बताया मैंने, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ES और ऑब्जेक्ट। अब प्रॉब्लम कहां पे आई कि जो हमारी वर्ब है उसमें एस और ES आ रहा है। अब एस कहां आएगा, ES कहां आएगा। तो ES और एस के चक्कर में हम लोगों ने ये वाला भी एक रूल देखा है ना। इसमें क्या देखा हमने कि जहां पे CH आएगा, SH आएगा, SS आएगा, Z आएगा, O आएगा, वहां पे ES कर देंगे। या जिस स्पेलिंग के लास्ट में Y होगा, है ना, CRY, क्राई, तो क्राई के Y को I में चेंज करेंगे और ES लगा देंगे। ये बात क्लियर हो गई होगी। अब चलिए देखिए, यहां राहुल लिखा है और राहुल के हमने वर्ब यूज किया रीड, क्योंकि राहुल सिंगुलर है इसलिए क्या आएगा, रीड्स, है ना, रीड्स। इसमें हम लगाएंगे एस, ना कि ES। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए इसको इरेज करते हैं, क्योंकि बोर्ड में जगह बहुत कम है। जगह तो बहुत है लेकिन मोबाइल पे इतना आएगा नहीं, कैप्चर हो नहीं होगा, इसलिए क्या है, जगह को इरेज करके आगे लिखेंगे। अब इसका हम लोग देखेंगे दूसरा स्ट्रक्चर। दूसरा स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट, जब प्लूरल हो, सब्जेक्ट क्या हो, जब प्लूरल हो, ठीक है, तब क्या होगा, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इसको मैं अपने सिंपल लैंग्वेज में समझाने के लिए कहता हूं ओनली वर्ब, ठीक है। वैसे आप लोग याद रखना, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कब, जब सिंगुलर हो, वहां पे केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, यहां पे एस और ES नहीं लगेगा। इसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। हमने क्या डिफरेंस देखा दोनों में, हमने देखा कि जब सिंगुलर की बात कर रहे थे, लिख लेते हैं फिर समझते हैं, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES और प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए साथियों, देखिए बच्चों, जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर था तब हमने क्या किया, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस और ES लगाया। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल था तब हमने केवल वर्ब रखी। वर्ब मतलब केवल को हम इंग्लिश में कहेंगे ओनली वर्ब। कैसे वर्ब रखी, रीड का रीड ही रखेंगे, रीड्स नहीं करेंगे, है ना। प्ले का प्ले रखेंगे, प्लेज नहीं करेंगे। कब, जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा, ठीक है। चलिए अब एक एग्जाम्पल लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। तो एग्जाम्पल क्या है, जैसे मैंने लिया चिल्ड्रन, अब आप बताओ चिल्ड्रन सब्जेक्ट जो है हमारा, ये सिंगुलर है कि प्लूरल है। तो ये इसका सिंगुलर होता है चाइल्ड और ये है प्लूरल चिल्ड्रन, इसलिए यहां पे जो वर्ब आएगी, जैसे मैंने लिखा प्ले, तो ये वर्ब केवल ओनली होगी, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसमें एस और ES नहीं लगेगा। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट, चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अफर्मेटिव में जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस और ES आएगा। अफर्मेटिव में जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब ओनली वर्ब आएगी, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, ठीक है।
चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब निगेटिव सेंटेंस देखते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया सबसे ज्यादा क्या है, कचरा इसी टेंस में, सेंटेंस में है। ठीक है, प्रेजेंट इंडिफिनिट में। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब इसका निगेटिव फॉर्म देखते हैं। निगेटिव मतलब क्या होता है कि जो आपने अभी अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, अगर उसमें हम लोग नॉट फैमिली का यूज कर लें, है ना, नॉट, नो, नेवर, तो वो निगेटिव बन जाएगा। जो अभी हम लोगों ने अफर्मेटिव पढ़ा, जैसे राम रीड्स, अब इसको हम लोग नेगेटिव बनाने के लिए इसमें नॉट लगाएंगे, लेकिन नॉट के साथ साथ कुछ और भी लगाएंगे। चलिए देखते हैं। तो यहां पे देखिए, अभी तक कुछ नहीं था, यहां पे अब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट हो रही है, डू और डज। डू और डज, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब बच्चों ये देखिए, डू ये आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, और डज ये आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। अब एक चीज और दिखाता हूं यहां पर मैं, डू और डज, ये तो समझ में आ गया। डू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और डज आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। रूल यहां हम अफर्मेटिव वाला ही फॉलो कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा चीजों को बदल दिया गया। कैसे? देखिए, डू के लास्ट में लगा है ओ, तो जब ओ आता है, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया, जब ओ आता है तो ओ, जहां पे स्पेलिंग जिस वर्ड में ओ होता है उसमें ई एस लगाते हैं। तो देखिए, जब ओ आया तो हमने इसमें ई एस लगा दिया, तो बन गया डू से डज। ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो अब आपको समझ में आया होगा कि जब निगेटिव में डू डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना, और लास्ट में इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डू डज, डू और डज, डू होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट होगा और डज होगा तो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, प्लस नॉट और प्लस, सॉरी, डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अगर हम एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल में जैसे मैं लिखा, मोहित, मोहित सिंगुलर है कि प्लूरल? मोहित है सिंगुलर, इसके लिए क्या आएगा, डज। तो मोहित डज, डज के बाद नॉट, प्ले, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट क्रिकेट। तो मोहित डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये बात क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे और देखते हैं। जैसे मैंने लिया स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स, अब ये हो गया प्लूरल, तो हो जाएगा डू नॉट, स्टूडेंट डू नॉट प्ले क्रिकेट। तो आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। चलिए, ये तो इतना तो क्लियर हो गया अफर्मेटिव और निगेटिव। अब हम लोग आते हैं इंट्रोगेटिव में। कहां आते हैं? इंट्रोगेटिव में। चलिए देखते हैं उसको भी। इंट्रोगेटिव देखिए साथियों, इंट्रोगेटिव में क्या होता है, जो हम लोग दिन भर क्वेश्चन पूछते हैं आपस में, तुम वहां क्यों, वहां क्या कर रहे थे, क्या करते हो, कहां जाते हो, कब पढ़ते हो, तो ये इंट्रोगेटिव होते हैं। इसमें WH फैमिली आती है। WH फैमिली क्या होती है? व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, ये सब WH फैमिली कहलाती है। तो इंट्रोगेटिव को हम टू टाइप से बनाएंगे। इंटरोगेटिव को हम टू टाइप से बनाएंगे, टाइप 1 एंड टाइप 2। ये सब आपके लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूं, है ना, कि टू टाइप से इसके सेंटेंस बनेंगे। चलिए देखते हैं। तो टाइप 1 क्या है? इसके लिए सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो स्ट्रक्चर वही, इसमें भी डू डज आएगा, डू डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
देखिए साथियों, डू डस तो आएगा, लेकिन कैसे आएगा हमें ये देखना है। देखिए, इसके लिए मैं डायरेक्ट इंग्लिश में एक वर्ड सेंटेंस ले लेता हूं। राहुल राहुल प्ले। ये था अफर्मेटिव, राहुल प्ले, ये था अफर्मेटिव। फिर हमने बनाया राहुल डज नॉट प्ले। ये था ये था निगेटिव, नॉट लग गया। अब हम आ रहे हैं इंट्रोगेटिव में। तो देखिए, इंट्रोगेटिव में आने के पहले जो डज है, डज, इसको रखेंगे राहुल के आगे, तो बन जाएगा हमारा टाइप 1 अफर्मेटिव, मतलब यस एंड नो वाले क्वेश्चन। डज राहुल, नॉट हट जाएगा, लगा भी सकते हो हटा भी सकते हो, तो डज नाउ राहुल प्ले क्रिकेट। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि क्वेश्चन पूछे तो क्वेश्चन मार्क आएगा, तो देखिए हमने डज लगाया, तो डज लगाने से क्या हुआ, डज राहुल के आगे आया, इसके लगाने से क्या हुआ कि यहां पे यस नो वाले सेंटेंस तैयार हो गए, है ना। डज राहुल प्ले क्रिकेट, क्या राहुल क्रिकेट खेलता है। इसको अब आप यस में भी आंसर दे सकते हो, यस ही प्लेज क्रिकेट, और नॉट में भी, नो ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए टाइप 2 देखते हैं। टाइप 2, टाइप 2 में कुछ नहीं बच्चों, ये जो आपने टाइप 1 सीखा जिसमें अफर्मेटिव आप आगे लगा रहे थे, जो अफर्मेटिव आपने सीखा जिसमें डू और डज को सब्जेक्ट के आगे रखा, इसी सेंटेंस में देखिए दिखाता हूं, डज राहुल प्ले क्रिकेट, मैंने सेम देखिए ऊपर वाला लिखा है, क्वेश्चन मार्क लगाया, कुछ नहीं करना, सेम इसी में डज राहुल प्ले क्रिकेट में WH वर्ड, क्या WH वर्ड, जैसे लिख दिया वेयर, को डज के आगे लगा दीजिए, बस इतना करना है। तो ये बातें क्लियर हो गई होंगी। ज्यादा एग्जांपल्स में यहां नहीं दे सकता, दूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप बोर हो जाओगे। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में बताया। बेसिक स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इसको आप देखिए, बुक से एक्सरसाइज सॉल्व करिए, और अगले वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट का एडवांस लेवल भी आने वाला है, तो उसको देखना मत भूलिएगा। जय हिंद।